बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैट 2018 में पूछा था। आई होप आपने पढ़ लिया है। अब ये बोल रहा है व्हेन दे वर्क अलोन बी नीड्स 25% मोर टाइम टू फिनिश अ जॉब दैन ए डज। इसका मतलब अगर ए को थोड़ी देर के लिए मान लो अगर 100 डेज लगते हैं तो बी को 125 डेज लगते हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब उनके जो डेज टेकन का रेशियो है वो आ रहा है, 25 से कैंसिल करते हो तो 4/5। डेज टेकन का अगर रेशियो 4/5 होगा तो उनकी स्पीड्स का मतलब डेली वर्क का रेशियो उल्टा होता है, मतलब 5:4 होगा। मतलब डेली अगर ए 5 यूनिट्स काम करता है तो बी डेली 4 यूनिट्स काम करता है। तो ये बात आप एज्यूम करके चलिए दैट डेली लेट से ए डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क एंड बी डज 4 यूनिट्स ऑफ वर्क। अब उन्होंने बोला है दे टू फिनिश द जॉब इन 13 डेज। दोनों ने मिलकर 13 डेज में फिनिश किया, लेकिन किस मैनर में? तो इन द फॉलोइंग मैनर वेयर ए वर्क्स अलोन टिल द हाफ ऑफ द जॉब इज डन। ओके, पहले मैं ये टाइम लाइन ड्रॉ करता हूं। लेट से ये 100% वर्क है, तो इसमें से पहला 50% वर्क जो है वो ए ने अकेले ने किया। ए वर्क्स अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन, देन ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। उसके बाद ए और बी 4 डेज तक काम करते हैं। एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। ओके, और फाइनली बी वर्क्स अलोन फॉर 5% ऑफ द जॉब। अब आप ध्यान से देखोगे तो पहले फेज में ए अकेला था जिसने 50% वर्क किया था। अब 50% ऑफ टोटल वर्क, लेकिन टोटल वर्क कितना है वो मुझे पता नहीं है। बाद में ए और बी 4 दिन काम किए थे। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि डेली ए जो है वो 5 यूनिट्स काम करता है, बी 4 यूनिट्स काम करता है, तो 5 एंड 4 मिलकर डेली 9 यूनिट्स होते हैं। तो इन 4 दिनों में उन्होंने 4 × 9 36 यूनिट्स किए होंगे। एंड उसके बाद फिर बचा हुआ काम अकेला बी कंप्लीट करता है। कितने डेज में पता नहीं, लेकिन बी 5% ऑफ द टोटल टास्क कंप्लीट करता है, ये पता है। यहां ए 50% ऑफ द टास्क करता है, लेकिन कितने दिनों में वो पता नहीं। यहां बी 5% ऑफ द टास्क करता है, लेकिन कितने दिनों में वो पता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर पता है कि डेली ए 5 यूनिट्स करता है, बी डेली 4 यूनिट्स करता है, एज पर आवर एजम्पशन। दैट मीन्स एज पर आवर एजम्पशन व्हेन ए एंड बी वर्क टुगेदर इन दीज 4 डेज दे मस्ट हैव कंप्लीटेड 36 यूनिट्स। एंड व्हाट वी ऑल्सो नो इज स्टार्ट में इस फेज में 50% वर्क हुआ था और यहाँ 5%, मतलब इन दो फेजेस में मिलाकर 55% वर्क हुआ था। तो इस फेज में जब ए और बी 4 दिन एक साथ करके 36 यूनिट्स कंप्लीट कर रहे थे तो दैट मस्ट हैव बीन 45% ऑफ द टोटल वर्क। ये टोटल वर्क का 45% रहा होगा, क्योंकि 50% यहाँ है, 5% यहाँ है, तो 55% ये हो गया, तो यहाँ हो रहा होगा 45%। सो 45% ऑफ टोटल वर्क इज इक्वल टू 36 यूनिट्स। या 9 से कैंसिल करते हो तो ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 5, तो आपका टोटल वर्क यहाँ से पता चलेगा। टोटल वर्क विल बी, 9 से कैंसिल करोगे तो ये 4, ये 5, मतलब 4 × 100 विच इज 400/5, या फिर पता चल रहा है दैट टोटल वर्क इज 80 यूनिट्स। टोटल वर्क जो है वो 80 यूनिट्स का है। फिर पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। अब एंटायर जॉब मतलब टोटल वर्क हमें पता चल चुका है 80 यूनिट्स का है, और बी का डेली वर्क 4 यूनिट्स का था। तो 4 के हिसाब से अगर 80 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं तो ही विल टेक 80/4, दैट मीन्स 20 डेज। तो आंसर इज सी, 20 डेज। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर ये प्रोसेस में क्या हुआ होगा, ये 13 डेज कैसे आए होंगे वगैरह आप अगर देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो। यहां ए ने 50% वर्क किया था, टोटल वर्क 80 है, उसका 50% होता है 40। तो ए ने यहां पे 40 यूनिट्स का काम किया, डेली 5 यूनिट करता था, तो 5 यूनिट के हिसाब से 40 यूनिट्स करने में यहां पे ए अलोन मस्ट हैव वर्कड इनिशियली फॉर 8 डेज, क्योंकि 40 यूनिट्स किए 5 की स्पीड से। उसके बाद ए और बी मिलकर 4 दिन काम किए, और उसके बाद बी अकेला 5% वर्क कर रहा था। टोटल वर्क इज 80, तो इसका 10% होता है 8, 5% होता है 4। तो बी ने लास्ट में 4 यूनिट्स किया, जबकि उसका डेली वर्क भी 4 था, मतलब बी अकेले ने काम किया होगा 1 यूनिट। तो इस तरह से 8 एंड 4, 12 एंड 1, 13 डेज चल रहा था। लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं उसमें पढ़ने की, सिंपली इतना देखना है कि इस 80 यूनिट को बी 4 के हिसाब से कितने दिन लगाएगा अगर अकेला करता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी।